हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो आज की क्लास में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे प्रपोजिशन एट और इन, और इसका यूज हम प्लेस के लिए किस तरह से करेंगे ये जानेंगे। वैसे तो आप लोगों ने प्लेस के लिए प्रपोजिशन एट और इन का यूज पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल हट करके एक एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर को हम बताने वाले हैं, और आई होप कि इसमें आपको कई सारी नई चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा और हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। क्लास पसंद आए तो इसके बारे में आप जरूर बताना। तो इसी तरह की और भी क्लासेस में आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर चलती हैं, उन किताबों से मैं डेफिनेटली आपको जो इंग्लिश ग्रामर है वो जरूर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, पहला रूल लेते हैं कि हम जो यहाँ पर एट प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं कि यू यूज एट टू टॉक अबाउट, यानी कि एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या बताने के लिए किया जाता है? पहला पॉइंट, अ स्पेसिफिक प्लेस। या स्पेसिफिक प्लेस मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेस, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हो सेंटेंस में, तो हम उसके पहले एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज एट माई फ्रेंड्स हाउस, यानी मैं अपने मित्र के घर पर था। तो यहाँ पर एट क्यों आया? क्योंकि मेरे दोस्त का घर, माई फ्रेंड्स हाउस मीन्स मेरे दोस्त का घर। तो ये एक स्पेसिफिक स्थान हुआ, एक पर्टिकुलर स्थान हुआ जिसके पहले हमने एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया। आगे है वी वेटेड एट द बस स्टॉप फॉर एजेस। फॉर एजेस मतलब काफी लंबे समय तक, यानी कि हमने काफी समय बस स्टॉप पर इंतजार किया। तो द बस स्टॉप आपका क्या है? एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो स्पेसिफिक प्लेस से पहले हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेल wasn't at work, I think he is ill। यानी नेल काम पर नहीं था, मुझे लगता है वह बीमार है। तो वर्क, वर्क एक स्थान हो गया। वर्क यहाँ पर क्या है? आपका नाउन है, और वर्क आपकी वर्ब भी होता है, क्रिया भी होता है और नाउन भी होता है। और यहाँ पर नाउन से पहले प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जा रहा है। लेट्स स्टे एट होम टुनाइट, चलो आज घर पर ही रुकते हैं। तो यहाँ पर जो होम है वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, एट का यूज होता है। क्लियर है? तो याद हो जाएगा कि एट प्रपोजिशन का प्रयोग हम पर्टिकुलर प्लेस बताने के लिए सेंटेंस में करते हैं। दूसरा रूल देखें, एन एग्जैक्ट एड्रेस, यानी कोई पर्टिकुलर जो एड्रेस होता है ना, उसको बताने के लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया। पर्टिकुलर एड्रेस होगा तो उसमें क्या होगा? हाउस नंबर होगा, गली का नाम भी होगा। जब ये सारी चीजें मेंशन हो जाए तो वो एक पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट एड्रेस बन जाता है जिस पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे सी लिव्स एट 5 रिजेंट स्ट्रीट। अब एट 5 रिजेंट स्ट्रीट मतलब रिजेंट स्ट्रीट में 5वें नंबर का उसका मकान है। तो ये क्या हुआ? ये एग्जैक्ट एड्रेस हुआ। तो जब भी हम सेंटेंस में एग्जैक्ट एड्रेस की बात कर रहे हो तो प्रपोजिशन हम प्रयोग करते हैं, वो करते हैं एट। तीसरा रूल समझते हैं कि एट प्रपोजिशन और कहां कहां प्रयोग होता है। पब्लिक प्लेसेस या इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनसे पहले भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हिंदी बिल्कुल नहीं निकालना है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस किताब में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? आई बी एट द स्टेशन एट 9, यानी कि मैं 9 बजे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो ये पब्लिक प्लेस है एट द स्टेशन। जैसे वी मेट एट यूनिवर्सिटी इन 1985। तो यूनिवर्सिटी क्या? एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट से पहले प्रपोजिशन क्या आता है? एट प्रपोजिशन का यूज होता है। यानी कि हम 1985 में विश्वविद्यालय में मिले थे। तो प्रपोजिशन क्या आया? यूनिवर्सिटी से पहले एट का प्रयोग किया गया। आगे देखिए,
सोप्स, यानी कि जब भी सेंटेंस में दुकान हो या कोई वर्क प्लेस हो तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जैसे ही इज एट द डॉक्टर्स नाउ। डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स क्लिनिक, डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स क्लिनिक, यानी वह अभी डॉक्टर के क्लिनिक पर है। तो ये क्या हो गया, सोप या वर्क प्लेस हो गया, डॉक्टर यहाँ पर वर्क करता है वो। आगे देखेंगे 5वें नंबर का कि ऑर्गेनाइज्ड सोशल इवेंट्स, जैसे वर यू एट स्टीव्स पार्टी, ये सोशल इवेंट्स हो गया। क्या, और वैसे भी पार्टी से पहले एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। क्या आप स्टीव की पार्टी में थे? ही स्पोक एट द कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, यानी उसने पिछली साल कॉन्फ्रेंस में बोला। द कॉन्फ्रेंस क्या है, सोशल इवेंट्स हो गया। वी वर एट द थिएटर लास्ट नाइट, हम पिछली रात थिएटर में थे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, जो सोशल इवेंट्स है, थिएटर है, कॉन्फ्रेंस है, पार्टी है, इनसे पहले प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही आसान शब्दों में। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑन अ जर्नी, यानी कि जो जर्नी वाला प्लेस होता है उससे पहले भी एट प्रपोजिशन का प्रयोग हमें करना होता है। जैसे डज दिस बस स्टॉप एट सैनवरीज, अब यहाँ पर क्या सैनवरी प्लेस हो गया, क्या यह बस सैनवरी स्थान पर रुकती है? तो यहाँ पर ये प्लेस है और प्लेस से पहले प्रपोजिशन क्या यूज हुआ, एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखें, द लंदन ट्रेन कॉल्स एट बाथ एंड रीडिंग, तो ये क्या है, बाथ एंड रीडिंग आपका एक प्लेस हो गया जर्नी का। वी स्टॉप्ड एट ऑक्सफर्ड ऑन द वे होम, यानी हम जब घर जाते हैं रास्ते में होते हैं तो हम कहाँ रुकते हैं, ऑक्सफर्ड पर। तो ऑक्सफर्ड क्या हो गया आपका, ये प्लेस हो गया। तो जब भी हम किसी जर्नी वाले प्लेस की बात कर रहे हो तो उससे पहले आपको एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखें, पार्ट्स ऑफ ए प्लेस विद वर्ड्स लाइक बैक, फ्रंट, टॉप, बॉटम, एंड, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमेशा एट द बैक होता है, एट द टॉप होता है, एट द बॉटम होता है, एट द एंड होता है, लेकिन इन द एंड भी होता है। इन द एंड मीन्स होता है फाइनली, और एट द एंड ऑफ समथिंग होता है, उसके बाद नाउन का यूज होता है। तो यहां पर देखें कि पार्ट्स ऑफ ए प्लेस जिनके साथ बैक, फ्रंट, टॉप, बॉटम, एंड लगा हो उनसे पहले आपको एट का प्रयोग करना होता है। जैसे द स्मिथ्स लिव एट द एंड ऑफ द रोड, जो स्मिथ्स फैमिली है वो रोड के अंत में रहते हैं। द बाथरूम इज एट द टॉप ऑफ द हाउस, जो बाथरूम है वो घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर है। द आंसर्स आर एट द बैक ऑफ द बुक, जो उत्तर हैं वो किताब के पिछली साइड पर हैं। तो ये इनसे पहले आपको क्या प्रयोग करना हुआ, यहाँ पर आपने यूज किया एट। अब आगे बढ़ते हैं कि हम ये इन प्रपोजिशन कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला रूल देख लो कि हम इन प्रपोजिशन कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले यू यूज इन टू टॉक अबाउट ए कंट्री और ज्योग्राफिकल रीजन्स, यानी कि इन प्रपोजिशन का प्रयोग ऐसे स्थानों से पहले किया जाता है जैसे कोई देश का नाम हो या ज्योग्राफिकल रीजन लिखा हो, तो फिर आप इन प्रपोजिशन लगाते हैं। जैसे दे लिव इन स्पेन नाउ, वे अभी स्पेन में रहते हैं। स्पेन क्या हो गया, कंट्री हो गया। कंट्री से पहले प्रपोजिशन क्या आता है, इन आता है। वी टुक दीज फोटोज इन द माउंटेन्स, यानी हमने ये जो फोटोज हैं ये कहाँ से लिए, माउंटेन में लिए। तो माउंटेन्स क्या हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन हो गया। तो माउंटेन से पहले आपका क्या यूज हुआ, इन प्रपोजिशन का प्रयोग हुआ। दूसरा रूल, ए सिटी, टाउन, विलेज या एक बड़ा सा स्थान होता है उससे पहले भी हम इन प्रपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है, माई पेरेंट्स यूज्ड टू लिव इन बाग,
अब ये बात का मतलब नहाने से नहीं है, ये बात एक प्लेस है, स्थान है जहां पर मेरे माता पिता बाद में रहा करते थे। तो ये प्लेस हो गया, सिटी हो गई है। दे वर वॉकिंग इन द पार्क, वे पार्क में टहल रहे थे। पार्क से पहले भी एक लार्ज स्पेस हो जाए और उसमें इन पार्क से पहले इन प्रपोजिशन आता है। द कॉलेज इज इन ब्राइटन, ब्राइटन आपका प्लेस है, तो इससे पहले आपका इन प्रपोजिशन आया। व्हाट शॉप्स आर इन द एरिया, यानी कि इस एरिया में कौन कौन सी दुकानें हैं। द ग्रुप आर प्ले इन लेसेस्टर टू नाइट, यानी कि जो ग्रुप है, द ग्रुप मतलब ग्रुप मेंबर्स, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। वो आज रात कहाँ खेलेंगे, वो लेसेस्टर्स में खेलेंगे। तो ये यानी कि सिटी, टाउन, विलेज और लार्ज स्पेस से पहले आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होता है। तीसरा पॉइंट है अ रोड और स्ट्रीट। यदि सेंटेंस में रोड लिखा हो या गली, स्ट्रीट लिखा हो, तो उससे पहले आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। जैसे दे लिव इन किंग्सटाउन रोड, अब रोड लग गया तो इससे पहले इन लगाना है, एट नहीं लगाना, याद रखो। देयर आर लॉट ऑफ शॉप इन द स्ट्रीट, इन दैट स्ट्रीट, यानी उस गली में बहुत सारी जूतों की दुकानें हैं। स्ट्रीट वर्ड आ गया तो इससे पहले आपको इन लगाना है, एट प्रपोजिशन नहीं लगाना है। बीइंग इनसाइड ए रूम और बिल्डिंग, यानी जैसे मान लो कोई रूम है या कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर अंदर किसी भी चीज की हम बात करेंगे तो आपको प्रपोजिशन इनका प्रयोग करना होगा। जैसे इट वॉज वेरी कोल्ड इन द स्कूल, यानी स्कूल में बहुत सर्दी थी, तो स्कूल के अंदर अंदर। आई थॉट आई हर्ड ए नॉइस इन द किचन, तो ये मान लो किचन है, इसके अंदर कुछ भी हो तो आपको क्या प्रयोग करना होगा, प्रपोजिशन इन। नेक्स्ट है कंटेनर्स और लिक्विड्स। जब भी हम लिक्विड की बात करें या कंटेनर की बात करें तो उससे पहले आपको इन प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे देयर इज ए फ्लाई इन माई कॉफी, ये लिक्विड हो गया, लिक्विड के अंदर कोई चीज है, प्रपोजिशन क्या लगाते हैं हम, इन लगाते हैं। जैसे द शूज वर इन ए बॉक्स, जो जूते हैं वो कहाँ हैं, वो एक बॉक्स के अंदर हैं, तो बॉक्स एक कंटेनर हो गया, इसके अंदर है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। वी स्पेंट द आफ्टरनून स्विमिंग इन द सी, इन द सी मतलब पानी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आज की क्लास में आपके प्रपोजिशन इन और एट का प्रयोग। आई होप कि आज की क्लास के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कैसी लगी क्लास। और इसी तरह की जो बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, यदि आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। मैं डेफिनेटली इनके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।